गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है रूफटॉप सोलर पीवी पावर प्लांट। बेसिकली ये जो सेशन है ये सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा के सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो आइए शुरू करते हैं। आज के हमारे कंटेंट्स हैं ओवरव्यू ऑफ सोलर पीवी टेक्नोलॉजी, ओवरव्यू ऑफ रूफटॉप सोलर सेक्टर इन इंडिया, टाइप ऑफ रूफटॉप सोलर पीवी पावर प्लांट्स, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ सोलर पावर प्लांट। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं, हमको पता होना चाहिए आज के लेक्चर के लिए व्हाट इज यूनिट ऑफ पावर। पावर का यूनिट क्या है? व्हाट इज द सैंक्शन इलेक्ट्रिकल लोड ऑफ योर होम। आपके घर का इलेक्ट्रिकल लोड जो होता है, जो इलेक्ट्रिकल पावर होता है, उसका सैंक्शन अमाउंट कितना है। आपको आपकी पावर कंपनी ने, पावर सप्लाई कंपनी ने कितना पावर अलाउ किया है। डिस्कॉम किसे कहते हैं? डिस्कॉम माने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी माने अहमदाबाद में आप ले लो तो टोरेंट पावर ले लो, सूरत में ले लो टोरेंट पावर ले लो। कई जगह यूजीवीसीएल उत्तर गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड जैसे हमारे बनासकांठा में हो गया। कई जगह मध्य गुजरात एमजीवीसीएल, पीजीवीसीएल। इसी प्रकार ये जो सारी कंपनियां हैं जो कस्टमर से जुड़ी हुई होती है और कस्टमर को पावर सप्लाई करती है, इसे हम डिस्कॉम कहते हैं। तो ये तीनों प्रश्नों का जवाब हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, व्हाट इज यूनिट ऑफ पावर। ये यूनिट ऑफ पावर हमारा वॉट है और हमारे घर के लिए अगर हम बात करेंगे तो हम इसे सेक्शन लोड के रेफरेंस में किलोवाट कहेंगे। 10⁻³ वॉट तो किलोवाट कहेंगे। तो हमारा पावर का यूनिट होगा किलोवाट। वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट इज पावर। और हमारे घर के लिए अगर हम बात करेंगे तो हमारे घर का लोड कुछ अमाउंट ऑफ किलोवाट होगा। 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 6 किलोवाट तक के आपका जो लोड रहेगा वो सिंगल फेज रहेगा। अगर आपका पावर कंजम्पशन, पावर रिक्वायरमेंट 6 किलोवाट से ज्यादा है तो आपको थ्री फेज कनेक्शन लेना पड़ेगा। तो जनरली हमारे डोमेस्टिक पर्पस के लिए ज्यादातर हम लोग 6 किलोवाट से बिलो आते हैं। और डिस्कॉम माने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। बनासकांठा में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो उत्तर गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड है। अहमदाबाद में टोरेंट पावर है, सूरत में टोरेंट पावर है। कई सारी जगह अलग अलग कंपनीज होती है। आपके घर जो भी लाइट बिल आप आता है, आप उसकी कंपनी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन है और ये अगर आपको पता है तभी आप इस सेशन को समझ पाओगे। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। हमको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल पावर के सोर्सेज कौन से हैं। हमारा जो कन्वेंशनल चल रहा है थर्मल पावर प्लांट है हमारा। दूसरा है हाइड्रो पावर प्लांट है। थर्ड है न्यूक्लियर पावर प्लांट है। फोर्थ है जियोथर्मल एनर्जी है। फिफ्थ है सोलर। और सिक्स्थ है हमारा विंड पावर प्लांट। काफी सारा मैंने यहाँ पे लिया नहीं है, लेकिन ये सिंपल हमको इतने पावर प्लांट पता होते हैं कि ये हमारे बेसिक पावर प्लांट है। तो दोस्तों ये जो है पावर प्लांट, और आपको अब पता होगा हमारा 49% पावर प्लांट है वो थर्मल पावर प्लांट है। तो दोस्तों थर्मल पावर प्लांट वैसे तो ज्यादा हम यूज करते हैं, लेकिन वो एटमॉस्फेयर के लिए और हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही एक चैलेंज है। तो क्या चैलेंज है वो हम देखते हैं। हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ की जो एनवायरनमेंट है, तो बहुत ही बुरा हाल होता है उसका। कैसे बुरा हाल होता है वो देखेंगे। क्योंकि हमारा अगर थर्मल पावर प्लांट में हमारा जो फ्यूल होता है वो कोल होता है। तो ये जो कोयले को जब हम लोग जलाते हैं थर्मल पावर प्लांट में, तो वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पर्टिकुलेट्स जो छोटी छोटी धूल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मर्क्यूरी और अदर हैवी मेटल्स, ये सारे मेटल्स दोस्तों ये एटमॉस्फेयर में मिलते हैं। तो ये सारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही नुकसानकारक है। और फ्लाई ऐश और बॉटम ऐश है उसका हम इतना ज्यादा लॉस नहीं है, लेकिन उसका पॉजिटिव यूज ये करते हैं। आपकी सिविल इंजीनियरिंग में जो नई आपकी ईंटें वगैरह बनती है उसके लिए हम उसका यूज करते हैं।
तो वो एक इतना नहीं है, लेकिन जो सारी ऊपर की ये चीज़ें हैं, ये सारे गैसेस हैं, ये गैसेस हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही हैज़ार्डस है। तो क्या होता है, देखिए आप एसिड रेन का इश्यूज़ होता है तो आपको पता होगा ताजमहल पहले व्हाइट था, अभी येलो हो गया। सारे जंगल, खेत वगैरह खराब हो जाते हैं एसिड रेन की वजह से। हमारे को अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है, बच्चों में अभी देखने मिलता है अस्थमा ज़्यादा, बड़े लोगों में देखने को मिलता है। तो जो पॉल्यूशन है हमारा, वो पॉल्यूशन हमारी हेल्थ के लिए इतना ही बुरा है कि हमको थर्मल पावर प्लांट से बढ़ के आगे कुछ सोचना चाहिए, जिससे हमारे यहाँ के बच्चों की, हमारे बड़ों की और हमारे जो एसेट्स है वहाँ पे जो उसकी कंडीशन है वो अच्छी रह पाए। तो इसी वजह से ये हम सोलर की तरफ जा रहे हैं। तो सोलर पावर क्यों है? सबसे पहला हमारा ये एक प्रश्न रहेगा कि सोलर पावर हम क्यों कह रहे हैं? तो आइए उसके कुछ रीज़न जानते हैं दोस्तों। ये हमारा पावर मैप है। ये जो बुक है ये हमारा ई कुंभ पोर्टल है, वहाँ पे एआईसीटी का ई कुंभ पोर्टल है, वहाँ पे गुजराती लैंग्वेज में रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज बुक रखी हुई है, वहाँ से लिया हुआ है। आप ये बुक को रेफर करोगे तो आपको रिन्यूएबल के बारे में बहुत ही सारा जानने को मिलेगा। इसका गुजराती ट्रांसलेशन मैंने किया है, तो आपके लिए ये हेल्पफुल है अगर आप गुजराती में पूरा देखना चाहो रिन्यूएबल का सिनेरियो, तो ये बुक अच्छी है। ई कुंभ से आप डाउनलोड कर पाओगे रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी। तो कहने का जो मतलब है, ये जो मैप है, सोलर मैप है, आप देखिए यहाँ पे पूरा 4.2 से 6.2 तक का इंडिया के हमारे मैप पे दिख रहा है। इसका राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, वहाँ एवरेज देखो आप 3 टू 6 हमारा एवरेज है, 3 टू 7 यहाँ पे एवरेज आपको दिखेगा। तो इतना किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे सोलर रेडिएशन है। तो ये जो दोस्तों सोलर रेडिएशन है, इसी की वजह से हमारे भारत में सोलर पावर का हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और हमको ये करना भी चाहिए। और दूसरे मोटिवेशन देखते हैं दोस्तों, अबंडेंस ऑफ सोलर रेडिएशन। जो हमने देखा कि सोलर रेडिएशन हमारे इंडिया के लिए बहुत ही मुफीद है, बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही इजीली अवेलेबल है। 300 डायरेक्ट ऑफ सनलाइट पर ईयर। हमारे साल में 300 दिन होते हैं दोस्तों। साल में 300 दिन ऐसे होते हैं जब डायरेक्ट सोलर पावर हमको अवेलेबल रहता है। और सब्सिडी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सोलर पावर को बढ़ाने के लिए काफी सारे सब्सिडाइज रेट पे इंस्टॉलेशन करवा देती है। और उसके अदर अलावा आपको ये मिलता है कि आप अगर आपका सोलर लगा हुआ है और वो जनरेट कर रहा है, तो आपको वो जो सोलर पावर जनरेशन मिलेगा उसका अमाउंट आपको रिबेट मिलता है। बैकअप सपोर्ट इन केस ऑफ ग्रिड फेलियर। आपका अगर मान लीजिए जीईबी का पावर फेलियर हो रहा है और आपने बैटरी और इन्वर्टर लगाया हुआ है, तो आप डायरेक्टली सोलर पावर के ऊपर अपने घर की कुछ लाइट, जितनी आपकी बैटरी की कैपेसिटी है उसके अनुसार आप पावर कंजम्पशन कर पाते हो। पेबैक पीरियड ऑफ अप्रोक्सीमेट 5 किलोवाट, 5 इयर्स फॉर 5 किलोवाट। इसका मतलब मानिए कि आप अगर 5 किलोवाट का लगा रहे हो सोलर या कोई भी लगा रहे हो, तो आपका पेबैक पीरियड 3 से 5 साल का पेबैक पीरियड होता है। आपका जो कैपिटल कॉस्ट है दोस्तों, वो कैपिटल कॉस्ट आपका 3 से 5 साल में उसका खत्म हो जाता है। तो आपको वो फ्री में पड़ता है। इसीलिए हमारी जो अभी गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की नई योजना है, तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कहते हैं उसको। तो गवर्नमेंट इज डूइंग क्वाइट गुड इन दिस केस, तो हमको उसका एडवांटेज लेना चाहिए। और ये देखिए दोस्तों, ये कहाँ का है, ये हमारे कॉलेज का ही सीन है, मेन बिल्डिंग के ऊपर है। तो इसी प्रकार हमारी कॉलेज में 5 जगह पर सोलर पैनल लगाई हुई है और टोटल हमारे कॉलेज की कैपेसिटी 100 किलोवाट है। और दोस्तों हम लोग यूजीवीसीएल के साथ में इस तरह से टाई अप है, तो हमको हर साल पैसा रिसीव होता है। 2022 में हमको करीबन 1,10,000 मिला था और 2023 में हमको 1,51,000 मिला था। तो दोस्तों ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट हमारा जनरेशन है। तो आप देखिए कि हमारा कॉलेज का कितना पैसा यहाँ पे, इसी इसका मतलब सरकार का लगाया है, सरकार ने, गवर्नमेंट नहीं लगाया है और गवर्नमेंट को ही पैसा मिल रहा है। तो हमारा जो लाइट बिल है उसमें कटौती रहता है और इतना बिल हमको एवरी ईयर हमको रिफंड मिलता है। और ये जितना क्लीनिंग कर रही है, बढ़ने का कारण ये है कि कुछ समय बाद 23 में बहुत अच्छा क्लीनिंग हुआ और रेगुलर क्लीनिंग की वजह से यहाँ पे जनरेशन बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों ये जनरेशन आपका
आपके घर पे अगर आप लगाते हो, आपका भी एक अमाउंट आपके पावर कंजम्पशन और पावर के हिसाब से, या फिर जितना आपका पैनल जनरेट करती है, जितनी कैपेसिटी की आप पैनल लगाते हो, आपका छत कितने एरिया का है, उसके अनुसार आप रेवेन्यू जनरेशन कर पाते हो, और वो रेवेन्यू आपको जीईबी नेक्स्ट बिल में रिबेट देगा, आपको वो माइनस करके आपको मिलेगा। तो ये एक मोटिवेशन है हमारी कॉलेज का एग्जाम्पल से आपको ये पता चलेगा कि इट इज रिक्वायर्ड और वहां से क्या बेनिफिट होता है। ओवरव्यू ऑफ सोलर पीवी टेक्नोलॉजी। तो वो क्या है दोस्तों, देखते हैं। सोलर पीवी टेक्नोलॉजी कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी बाय यूटिलाइजिंग द पीवी इफेक्ट, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। This is the process in which semiconducting materials generate voltage and current when exposed to light. तो दोस्तों सोलर पीवी टेक्नोलॉजी है वो क्या है कि सोलर एनर्जी से को यूटिलाइज करना है, उसकी फोटोवोल्टेइक इफेक्ट है, और ये इफेक्ट को यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से बना सोलर सेल होना चाहिए। जब भी उस सेल को आप लाइट में रखते हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। वो जो डायरेक्ट करंट जनरेट करेगा, वो डायरेक्ट करंट को आप ग्रिड में फीड कर सकते हो, या फिर आप उसको बैटरी चार्ज करने के यूज में ले सकते हो। और अगर पावर फेलियर है तो इन्वर्टर की मदद से आपके घर में लाइट शुरू कर सकते हो। तो इस प्रकार जब भी सोलर पावर आता है तो हमारे जो सोलर पैनल है उस वो पावर जनरेट करती है, और ये चार्ज कंट्रोलर और बैटरी सिस्टम पूरा होता है। और यहाँ से अगर मान लीजिए जीबी का पावर कट होता है तो वी आर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द बैटरी। तो इसी प्रकार सोलर पीवी टेक्नोलॉजी वर्क करता है। मैं यहाँ पे बहुत ही बेसिक समझाऊंगा क्योंकि मेरा यहाँ पे फोकस सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है जिनको सोलार के बारे में ज्यादा पता नहीं है। कंपोनेंट्स ऑफ सोलार पीवी सिस्टम। सोलर पैनल होता है, हमने वैसे तो देखा है काफी सारे हमारे सोसाइटी में, हमारे फ्लैट्स में काफी सारी जगह पे सोलर पैनल लगे होते हैं। इन्वर्टर चार्ज कंट्रोलर जो उसका कंट्रोल पैनल आप कहोगे, बैटरी सेक्शन होता है, बाई डायरेक्शनल एनर्जी मीटर होता है। बाई डायरेक्शनल एनर्जी मीटर दोस्तों क्या है वो हमको समझना होगा। हमारा जो जीबी का या जो भी पावर कंपनी का डिस्कॉम का हमारा मीटर लगा होता है वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल मीटर है। हम पावर कंज्यूम करते हैं वो मीटर घूमता है, या फिर उसका डिजिटल नंबर्स घूमते हैं। तो वो नंबर्स हमको यहाँ पे मिलते हैं और हमको पता चलता है किस प्रकार अ, हमारा कंजम्पशन हुआ है। लेकिन जब सोलर पावर जनरेशन होता है तो वो जो पावर है वो ग्रिड में फीड करेगा। ग्रिड का मतलब मान लीजिए कि वो एक पुल है जो जीबी का है जहाँ से पावर हमको मिलता है। तो वो ग्रिड में जो फीड करेगा तो वो पावर भी रिकॉर्ड होगा, और अल्टीमेटली हमको बाई डायरेक्शनल एनर्जी मीटर की मदद से हमको मिलेगा कि हम कितना जनरेट हुआ, कितना हमने यूज किया, दोनों का माइनस करके हमको बिल भरना पड़ेगा, या फिर हमारा क्रेडिट होगा नेक्स्ट बिल के लिए। तो देखिए जैसा मैंने बताया यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम भी मैंने ई कुंभ वाली जो बुक मैंने बताया रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज वहां से लिया हुआ है। तो ये पीवी एरे है, सोलर से अगर मिलता है तो यहाँ से आपका कनेक्शन चार्ज कंट्रोलर में किया होगा। चार्ज कंट्रोलर बेसिकली बैटरी का चार्ज है वो कंट्रोल करता है, कैसे अगर बैटरी ओवर चार्ज नहीं होनी चाहिए उस प्रकार है। और ये मान लीजिए जी भी फेलियर है तो ये बैटरी की थ्रू यहाँ पे इन्वर्टर सेक्शन से आपका मेन जो लोड है इलेक्ट्रिकल लोड उसको मिलेगा। और नॉर्मल कंडीशन में मान लीजिए बैटरी चार्ज होती है तो वो बैटरी चार्ज होगी, और या फिर आपका जीबी में यहाँ डायरेक्ट फीड होता है तो वो होगा। दो में से आपने जिस प्रकार अरेंजमेंट किया हुआ है उस प्रकार आपका सिस्टम काम करेगा। तो ये जो अरेंजमेंट इसके दो टाइप है वो हम कभी थोड़ी देर में देखेंगे। ओवरव्यू ऑफ रूफटॉप सोलर टेक्नोलॉजी इन इंडिया। हमारा सेक्टर क्या, सोलर सेक्टर हमारा इंडिया में क्या चल रहा है वो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारी इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, पावर कैपेसिटी। तो ये देखिए 417 गीगावाट है, 4,17,668 मेगावाट। तो आप देख सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 24% है, स्टेट गवर्नमेंट के पास 25% है, और प्राइवेट सेक्टर 50% है। गवर्नमेंट प्राइवेट को भी काफी सारा एनकरेज करती है जिस वजह से गवर्नमेंट का एक लाइबिलिटी कम होता है। तो मान यहाँ पे देखिए आपका 50% प्राइवेट के पास है और 50% गवर्नमेंट के पास है। तो हमारा इंडिया का टोटल कैपेसिटी कितना है, जनरेशन कितना है, 417 गीगावाट, 417 इंटू 10⁹ वाट, तो 417 गीगावाट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कैटेगरी देखते हैं, कॉल, लिग्नाइट, गैस, डीजल। तो आप देखिए ये मैंने जैसा बताया आपको
ऑल यहाँ पे 49% है, इसीलिए मैंने थर्मल पावर प्लांट आपको 49% बताया। और ये जो सारे फोसाइल फ्यूल है, गैस, डीजल ले लो, लिग्नाइट ले लो, ये टोटल मिला के 56 ऑलमोस्ट 50-60% के जैसा हो रहा है। तो इसको हमको कम करना है। तो अदर सिनेरियो क्या है, जो रिन्यूएबल सोर्सेस है, हम नॉन फोसाइल फ्यूल है, वो क्या यूज करते हैं, देखिए यहाँ पे। तो हाइड्रो, विंड, सोलर, विंड, ये कंबाइंड है। विंड है, सोलर है, ये को जनरेशन है, जिसे हम दो सोर्सेस को यूज करते हैं, वेस्ट एनर्जी है। स्मॉल हाइड्रो पावर, जिसे माइक्रो हाइड्रो पावर भी कहते हैं। तो ये सारे सोर्सेज का कंट्रीब्यूशन 41% है। आप देखिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज 173 गीगावाट है। तो आप देखिए यहाँ पे सोलर का कंट्रीब्यूशन 16% है। तो ये 16% को हमें बढ़ाना है और हमें सोलर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। गवर्नमेंट आपको क्या स्कीम देती है वो भी हमको पता होना चाहिए। नेशनल पोर्टल है, पहले जो था वो सिस्टम नेशनल पोर्टल रूफटॉप सोलर सिस्टम था, वहां पे इंडिविजुअल अप्लाई करते हैं। जनरली हमारा क्या होता है, हमारे पड़ोसी ने अगर लगाया, तो जिस बंदे ने लगाया हम उससे कहेंगे और हमारे सारे डॉक्यूमेंट वो ले जाके वो हमको लगा देगा। हमको कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन हमको अगर पता है तो हमें कोई उल्लू नहीं बना पाएगा। तो आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट का रूफटॉप सोलर पोर्टल है, वहां पे आप अप्लाई कर पाते हो इंडिविजुअल। और क्या प्रोसीजर होता है, वहाँ पे आपका डिस्कॉम है वो आपकी एप्लीकेशन ओवरव्यू करेगा और वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिलता है और सर्टिफाइड वेंडर का लिस्ट भी मिलता है। और यहाँ से आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ नेट मीटर, आपका नेट मीटर जो मैंने बाई डायरेक्शनल मीटर बोला, वो आपके डिस्कॉम लगाएगा और उसके बाद में आपको कमीशनिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। तो उसके बाद आपका यूटिलाइजेशन हो पाएगा। तो आप अपने से भी अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं पता चलता तो आप 2-4 बंदों से पूछ के, जो सर्टिफाइड वेंडर है, जो आपका गवर्नमेंट के सर्टिफाइड वेंडर है, आपको उनसे ही काम करवाना चाहिए, जिससे आपको सब्सिडी का पूरा बेनिफिट मिले और आप अच्छे से इंस्टॉलेशन करवा पाओ। और सबमिशन आपका जो मान लीजिए कि आपको 2 किलोवाट लगाए और आपको लाख रुपए का खर्चा हुआ, तो उसकी जो सब्सिडी है वो नए रूल के हिसाब से आपको 30 दिन के अंदर आपको डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। पुराने के अकॉर्डिंगली हमको नेट पैसा ही भरना होता था। नए में ऐसा बता रहे हैं कि सब्सिडी आपके अकाउंट में आएगी। आगे बढ़ते, हमारे इंडिया में सब्सिडी रेट क्या है, ये पुरानी स्कीम है। पुरानी स्कीम में ये कह रहा है कि 3 किलोवाट तक का आपको 40% सरकार सब्सिडी देगी और 10 किलोवाट तक, 3 से 10 किलोवाट तक आपको 20%। इसका मतलब जितना ज्यादा स्लैब में आप जाओगे उतना आपको सब्सिडी कम मिलेगा। तो जनरली डोमेस्टिक पर्पज के लिए हम लोग अप टू 3 किलोवाट करते हैं, जिससे हमको सब्सिडी का मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए। तो ये जो गवर्नमेंट का गैजेट कहेंगे, हम इसको गवर्नमेंट का योजना का डॉक्यूमेंट कहेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट का, तो उसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए रखा हुआ है। तो यूजीवीसीएल क्या है, हमारे बनासकांठा में, अभी हम पालनपुर में है, तो यहाँ पे अ, अभी क्या चल रहा है, तो ये देखिए ये उसका एक्स अकाउंट है यूजीवीसीएल का। तो ये जो ट्विटर वाले या एक्स कह लीजिए, एक्स अकाउंट में यहाँ पे दिखा है कि 13 ફેબ્રુઆરી 2024 રોજ માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા પીએમ સૂર્યઘર મફત વીજળી યોજના શરૂ કરવામાં આવી। ફ્રી बिजली યોજના કહેंगे इसको। યોજના અંગે વધુ માહિતી જોડવા માટે pmsuryaghar.gov.in पर मुलाकात लो। तो ये जो छोटा सा लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे बड़ा बताया है, आप देखिए यहाँ पे अप टू 2 किलोवाट 60,000 सब्सिडी है, अप टू 3 किलोवाट 78,000 सब्सिडी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 30,000 रुपीज पर किलोवाट अप टू 2 किलोवाट। आपका 2 किलोवाट जो नई स्कीम है, रिसेंट स्कीम है, जो 13 फरवरी के दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने की थी। तो वो कह रहा है 2 किलोवाट तक आपको टोटल पर किलोवाट 30,000, इसका मतलब टोटल 60,000 मिलेगा आपको। और अगर आप 3 किलोवाट करते हो तो ऊपर का किलोवाट, 3 किलोवाट के लिए 18,000 रुपए पर किलोवाट आएगा, इसका मतलब टोटल 78,000 मिलेगा। और अबोव 3 है वो 78,000 है। अभी इसमें कुछ मैंने डिटेल टेबल यहाँ पे लगाया हुआ है, देखिए ये एस्टिमेट है। ये नई स्कीम के अनुसार है। देखिए आपका सोलर पैनल होता है वो 540 वॉट का जनरली हम लोग यूज करते हैं। 4 मॉड्यूल है तो वो 2 किलोवाट हो गया। 4 मॉड्यूल सोलर के आप लगाओगे तो 2 किलोवाट हो गया। 2160 माने आप कह सकते हैं 2 किलोवाट। इन्वर्टर की साइज भी आपकी 2 kV आएगी। तो यहाँ पे सब्सिडी है आपको 2 किलोवाट पे मिलेगी। मैं फर्स्ट सैंपल ही समझाऊंगा, ये आपके रेफरेंस के लिए मैंने रखा हुआ है। और
टोटल सब्सिडी है आपको 60,000, क्योंकि 2 किलोवाट के लिए आपको 60,000 सब्सिडी है नए रूल के हिसाब से। और इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट लगता है 93,000, 93,407 रुपीज। और आपके ये सिर्फ आपका ये किसका कॉस्ट आया, सोलर का और इन्वर्टर का। ठीक है, मैं यहाँ पे बैटरी नहीं ले रहा हूँ, आप वो देखिए। एलिवेटेड स्ट्रक्चर है, वो 18,000 समथिंग का बनेगा। और टोटल आपका ए प्लस बी मिला के सिस्टम कॉस्ट प्लस एलिवेटेड स्ट्रक्चर कॉस्ट जो आपका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर रहेगा 1,11,000। और मीटर का कॉस्ट 6,000। तो कंज्यूमर को देना होगा 1,17,993 1,17,983। तो इतना रुपीस दूंगा तो मेरे को सब्सिडी 60,000 मिलेगा। तो इसमें से 60,000 में माइनस करूंगा तो मेरे को फाइनली ये पड़ेगा 57,983। इसका मतलब मेरे को 60,000 रुपए में 2 किलोवाट का रूफटॉप सिस्टम पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, आपको एनकरेज करता हूँ, आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप अपने छतों पर सोलर लगवा लें। तो आपको यहाँ पे एक सोशल आपका कंट्रीब्यूशन भी रहेगा और आपको उसका बेनिफिट शॉर्ट टाइम में दिखेगा। तो ये सैंपल है। तो इस प्रकार आप गिन सकते हो। देखिए यहाँ पे 5 सेल है तो 2 पॉइंट तो आपका करीबन 2.7 किलोवाट हुआ, 6 सेल है तो करीबन 3 किलोवाट हुआ। तो इस प्रकार नंबर ऑफ आपके सोलर पैनल है, ये पैनल है 540 वाट की पैनल है, सोलर पैनल। तो उसका आप जितनी पैनल बढ़ाओगे उतना आपका जनरेशन कैपेसिटी बढ़ेगा। ये देखिए जो गवर्नमेंट की पुरानी स्कीम का डॉक्यूमेंट है। देखिए हमारी उत्तर गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड ने यहाँ पे कितना इंसेंटिव लिया था। इंसेंटिव बेस कैपेसिटी देखिए यहाँ पे 22-23 के साल की मैंने डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिया हुआ है। ये मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिया हुआ है। तो देखिए इसका 40 इसका आप देख लीजिए कितना अमाउंट है। 46 करोड़ रुपीज है, देखिए आप। हाँ, यहाँ पे 61 करोड़ रुपीज है, टोरेंट पावर सूरत। तो इसका मतलब देखिए आप यहाँ पे ये इसकी डिफरेंट एप्लीकेशन होगी, टोरेंट पावर लिमिटेड सूरत। तो देखिए टोरेंट पावर अहमदाबाद, टोरेंट पावर सूरत, तो ये अलग अलग साल के 22-23, 21-22 सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको रेफरेंस के लिए मैंने एक समरी दिखाया है कि गवर्नमेंट जो कर रही है उसको और पब्लिक एनकरेज भी कर रही है। तो आप भी पीछे न रह जाइए, आप भी अपनी छतों पर सोलर लगाइए। रूफटॉप सोलर पीवी पावर प्लांट मैंने जैसा बताया कि दो तरह के होते हैं, एक बैटरी वाला और बैटरी बिना का। या फिर एक ऐसा कह दीजिए कि ग्रिड कनेक्टेड पीवी पावर प्लांट। तो वो जो पावर प्लांट है वो ग्रिड के साथ में कनेक्टेड है। तो वो जो पीवी जनरेशन होगा वो डायरेक्ट ग्रिड में फीड होगा और आपको मीटर में उसका माइनस मिलेगा, लाइट बिल में माइनस मिलेगा। दूसरा स्टैंड अलोन, मान लीजिए कोई घर है, खेत में आपका मकान है और आपका सोलर इजीली अवेलेबल है और आपको कुछ वक्त सोलर बिना चल सकता है तो आप एडिशनल बैटरी लगा सकते हो और आप विदाउट ग्रिड आप चला सकते हो। लेकिन हमारे जनरल डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम लोग ग्रिड कनेक्टेड पीवी सिस्टम का यूज करते हैं, जिससे हमारा जो जनरेशन होता है वो माइनस मिलता है। और मेरे जो सारे सर्कल में फ्रेंड्स हैं उनका मैंने ऑब्जर्व किया तो उनको साल में सिर्फ जो समर का है वही लाइट बिल पे करना होता है, अदर लाइट बिल उनको रिबेट मिल जाता है। इतना सारा जनरेशन होता है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ सोलर पीवी पावर प्लांट्स, एक ग्रिड कनेक्टेड जो हम लोग लार्जली यूज करते हैं और एक स्टैंड अलोन। इसका मतलब ये जीईबी से या टोरेंट पावर से या आपके किसी भी पावर कंपनी से कनेक्टेड नहीं है, आपको आइसोलेटेड इसका यूज करना है। तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन कहेंगे इसको। तो ये दो प्रकार आपका सोलर पीवी पावर प्लांट्स होते हैं। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल देखते हैं दोस्तों, वैसे तो मैंने आगे उसको बता दिया है लेकिन फिर भी देखते हैं। सोलर सेल को हमको समझना होगा। सोलर पैनल जो है उसका बेसिक कंपोनेंट है सोलर सेल। तो सोलर सेल आपने देखा होगा इस प्रकार दिखता है। तो ये जो सोलर सेल है इसका बेसिक स्ट्रक्चर में सिलिकॉन होता है। इसको पीवी सेल भी कहते हैं। इसको बैटरी, ये सिंबल है इसका। अगर आपको सोलर सेल का कोई सिंबल पूछे तो ये इसका सिंबल है। इट इट वर्क्स एज अ बैटरी। तो बैटरी का सिंबल है और सोलर के रे की वजह से यहाँ पे एरो बताए हुए हैं। तो ये इसका सिंबल है दोस्तों। तो इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। पी टाइप लेयर ऑफ सिलिकॉन एंड एन टाइप लेयर ऑफ कैडमियम ऑक्साइड ओवर इट। देखिए पी टाइप सिलिकॉन है और उसके ऊपर कैडमियम ऑक्साइड है लगाया हुआ है। वेरी थिन ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ गोल्ड और सिल्वर इज केप्ट ओवर एन टाइप मटेरियल टू मेक द लाइट फॉल ऑन इट। यहाँ पे बहुत ही पतला सा गोल्ड सिल्वर का लेयर लगाया होता है
तो वो ट्रांसपेरेंट लेयर की वजह से वहाँ पे लाइट आ सकता है और आपका जनरेशन होगा। तो इसका वर्किंग समझते हैं। व्हेन लाइट फॉल ऑन द सेल, जब भी लाइट आती है तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होती है। आपको पता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है उसको आप एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में जाएगा और इलेक्ट्रॉन की जगह पे हॉल क्रिएट होगा। इसका मतलब ऐसा कहेंगे, जब भी सेल पे लाइट आती है तो इलेक्ट्रॉन हॉल पे जनरेट होता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है। तो ये जो करंट फ्लो होता है उसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो। जो आपका इलेक्ट्रॉन जो माइनॉरिटी चार्ज है वो करंट फ्लो करवाता है और इसी वजह से आपका जो यहाँ पे आप लोड ले लो या बैटरी ले लो वो चार्ज होगा। जैसे भी आपकी लाइट बढ़ेगी ऐसे भी फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और आपका करंट बढ़ेगा। तो जितना सोलर रेडिएशन ज्यादा, जितनी आपकी सोलर पैनल क्लीन, इतना आपका जनरेशन ज्यादा। और जनरली एक सेल हमारा जो होता है अप टू 0.6 वोल्ट करता है। तो इसी प्रकार आपको जैसे भी बनाने हैं तो आप मल्टीपल सेल को कनेक्ट करके, यहाँ पे मैंने मान लीजिए 24 वोल्ट या 20 वोल्ट की बनाई है, तो 0.6 वोल्ट के 36 सेल को अरेंज करके 20 वोल्ट की बनाएंगे। इसको मार्केट में आप 24 वोल्ट भी कहेंगे क्योंकि जनरल यूज के लिए जनरली हमको 12 वोल्ट 24 वोल्ट की मार्केट में मिल जाती है। इसी प्रकार देखिए ये सेल सारे यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं। तो आपका टोटल वोल्टेज का 0.6 प्लस 0.6 प्लस 0.6 ऐसा 36 पर प्लस करोगे या 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21.6 वोल्ट होता है। जनरली दो टाइप के हम लोग यूज करते हैं, मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन। और अभी इसमें सारा रिसर्च हो रहा है। अभी तो फिल्म टाइप भी सोलर सेल आते हैं जो आपके विंडोज में लगा दो, विंडोज के ऊपर लगा दो तो आपका जनरेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार भी होता है, लेकिन हम अभी काफी सारा पीछे है तो हमको ये समझना होगा। बेसिक स्ट्रक्चर को समझ के अपनाएंगे तभी आगे जा पाएंगे। और वर्किंग ऑफ सोलर पावर प्लांट देखते हैं। सोलर पीवी पावर जनरेशन प्रोसेस वो है जो सोलर सेल को डायरेक्टली कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करती है पीवी मॉड्यूल की मदद से। और ये पीवी मॉड्यूल होता है वो जो पीवी एरे जो हमने कहा, एक सेल, दो सेल, 36 सेल, ये पूरा एरे की अरेंजमेंट को हम सोलर पैनल कहेंगे। और ये जो जनरेट करते हैं, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि कोई बड़ी सी जगह है, कोई बड़ा सा ग्राउंड है, कोई मान लीजिए डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे ओपन स्पेस है। हमारे यहाँ पाटन में चारण का सोलर पावर प्लांट बहुत ही फेमस है, आप नेट पे सर्च करना। तो ऐसे एरिया है तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने सोलर के बहुत सारे पैनल लगा दिए और जनरेट हो गया, लेकिन उससे जीबी में सपोर्टिंग स्ट्रक्चर काफी सारा चाहिए क्योंकि पावर को कंट्रोल करना होता है। क्योंकि कंटिन्यूअसली रेडिएशन कांस्टेंट नहीं रहता, इसी वजह से करंट कंटिन्यूअसली कांस्टेंट नहीं रहता। तो सपोर्टिंग सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आपको, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं। तो वो जो एक प्रोजेक्ट होता है, तो इसी वजह से वो प्रोजेक्ट के लिए जीईबी को भी काफी सारे मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है चलो आपने सोलर मान लीजिए 100 किलोवाट का एक ही जगह पे लगा दिया, 500 किलोवाट का एक ही जगह पे लगा दिया, तो आपका बहुत सारा काम हो गया। लेकिन उसके सपोर्टिंगली, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे इन्वर्टर्स है, फिल्टर्स है, इलेक्ट्रिकल फिल्टर्स है, मैं उसके डीप में नहीं जाऊंगा। वो सारी चीजें आपको वहाँ पे इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो सोलर पावर प्लांट क्या करता है, आपका डीसी करंट जनरेट, डायरेक्ट करंट जनरेट करता है। वो डायरेक्ट करंट आप डायरेक्ट ग्रिड में फिट करते हो या फिर आप उससे बैटरी चार्ज करते हो और इन्वर्टर थ्रू आपके घर पे यूज कर सकते हो। ये मैंने एक बार कंपोनेंट बता दिया, फिर भी एक बार यहाँ पे देख लेते हो। तो ये जो डायग्राम हमने देखा वो आगे इसका वर्किंग समझा दिया। सोलर से जनरेट होता है और चार्ज कंट्रोलर से आपका बैटरी चार्ज होता है। और जब भी जीबी का यहाँ से डायरेक्ट है तो अगर बैटरी मान लीजिए चार्ज हो गई तो ये आपका जीबी में फीड करेगा। अगर मान लीजिए जीबी फेलियर हो गया तो आपकी बैटरी के थ्रू यहाँ पे आपका डायरेक्ट आपका इलेक्ट्रिकल लोड है उसको यहाँ पे मिलेगा पावर। और कितना कहाँ तक मिलेगा, जहाँ तक बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगा वहां तक। तो आपका बैटरी कैपेसिटी आपको पता होना चाहिए। हम लास्ट में एक छोटा सा सैंपल एग्जांपल देखेंगे जो हमने एनर्जी स्वराज पोर्टल से लिया हुआ है। कंपोनेंट्स ऑफ सोलर पावर प्लांट, सोलर पीवी एरे, सोलर सेल के जो यूनिट होते हैं, जो पूरा हमारे को सोलर पैनल मिलते हैं उसे सोलर पीवी एरे कहेंगे। जो डायरेक्टली सनलाइट से एक्सपोज होते हैं वो डीसी जनरेट करते हैं। चार्ज कंट्रोलर बेसिकली बैटरी का चार्जिंग कंट्रोल करता है, बैटरी बैंक का। क्योंकि अगर चार्ज कंट्रोलर नहीं हुआ तो आपका बैटरी का चार्जिंग प्रॉपर नहीं होगा, हीटिंग और काफी सारे इश्यूज आएंगे। बैटरी बैंक है हमारी डेफिनेटली चाहिए क्योंकि बैटरी बैंक की सिवा हम अगर
हमको मान लीजिए जीबी फेलियर हो गया, हमको पावर यूज़ करना है तो हम नहीं कर पाएँगे। इन्वर्टर है आपका, अगर मान लीजिए जीबी पावर कट हो गया और आपको यूज़ करना है तो इन्वर्टर क्या करता है, डायरेक्ट करंट का अल्टरनेटिंग करंट में डीसी का एसी में कन्वर्जन करता है। आपकी बैटरी में जितनी भी कैपेसिटी है, वो सारे डीसी पावर को इन्वर्टर आप एसी पावर में यूज़ कर सकते हैं इन्वर्टर के थ्रू। इन्वर्टर का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आपको वो समझना होगा। हमारे गुजरात में पावर कट बहुत ही कम है, इसी वजह से इसका यूज़ कम है। अदर स्टेट में इन्वर्टर का यूज़ ज़्यादा है। यूटिलिटी मीटर जैसे मैंने पावर मीटर किया कि आपका बाय डायरेक्शनल मीटर हो गया, वो भी होना ज़रूरी है। और ग्रिड हम किसे कहेंगे? ग्रिड कहेंगे पावर पुल को, जो जीबी का पावर ग्रिड है, जो ग्रिड है जहाँ पे पावर आता और जाता है, वो सेंटर को, वो पुल को हम इलेक्ट्रिकल ग्रिड कहेंगे। तो ये कंपोनेंट है, अगर आपको कई बार पूछा जाए कि एक्सप्लेन सोलर पावर प्लांट कंपोनेंट्स, तो आपको ये सारा लिखना है। एक सैंपल एस्टीमेट देखते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। ये मैंने देखा है, मान लीजिए आपको कुछ पता नहीं है, आप थंब रूल जानना है, तो आपको पता नहीं है कितना एरिया चाहिए आपको सोलर पैनल लगाने के लिए, या आपके छत में कितना लग सकता है, छत के ऊपर कितना सोलर लगाओगे, हाउ मेनी वॉट्स आपको सोलर पैनल के पावर रेटिंग क्या चाहिए, बैटरी कैपेसिटी कितनी चाहिए और पैसा कितना चाहिए, वो तो ज़रूरी है ना। तो ये जो एस्टीमेट है, ये मैंने आप नेट पे सर्च कीजिएगा, एनर्जी स्वराज फाउंडेशन, वहाँ से लिया हुआ है। ये हमारे एनर्जी स्वराज फाउंडेशन जो है, ये एनर्जी स्वराज फाउंडेशन बेसिकली हमारे एक प्रोफेसर है आईआईटी बॉम्बे के, चेतन सिंह सोलंकी सर, उन्होंने ये एनर्जी स्वराज फाउंडेशन स्थापित किया हुआ है और वो सोलर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने एनर्जी लिटरेसी का एक कोर्स प्लॉट किया है। उस कोर्स को जनरली आप कोई भी कर सकते हो, आप इंजीनियर हो, आप नहीं हो, आप पढ़े हुए हो, आप नहीं पढ़े हुए, फिर भी आप उसको कर पाते हो। तो ये जो एस्टीमेट है, वो मैंने वहाँ से ये टॉपिक लिया हुआ है, आप उसको भी देखिए, बहुत ही बढ़िया पूरे 12 मॉड्यूल है और आसानी से सरल भाषा में आप हिंदी में समझ पाते हो। तो ये सारे आंसर है, कितना एरिया चाहिए तो 1, मैं इसका एग्जांपल एक्सप्लेनेशन देता हूँ। कितने वॉट की सोलर पैनल चाहिए तो कि 1 वॉट की, और कैपेसिटी कितनी बैटरी की चाहिए तो 10, और कितना पैसा चाहिए तो 1000। इसका मतलब समझिए इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन यूनिट में होता है, 1 यूनिट। 1 यूनिट यानी 1000 वॉट, 1 किलोवाट के लिए आपका रूफटॉप एरिया 1 स्क्वायर फीट का चाहिए। और बैटरी स्टोरेज का हम आगे कैलकुलेशन देखते हैं। रूफटॉप एरिया पहला आ गया 1 किलोवाट के लिए 1 स्क्वायर फीट। सोलर पैनल है, आपका 10 वॉट का सोलर पैनल लगेगा और कॉस्ट होगी 1000 रुपीज। आइए हम देखते हैं, इसको समझते हैं। पहला मैंने मान लीजिए 1 यूनिट का मतलब है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट आपका एनर्जी कंजम्पशन मान लीजिए है, आपका सैंक्शन लोड 1 किलोवाट है आपके घर पे, तो आपको 1 स्क्वायर फीट का रूफटॉप एरिया चाहिए। 1 स्क्वायर फीट का रूफटॉप एरिया के लिए आप देखिए कि आपका मान लीजिए फॉर एग्जांपल 150 यूनिट एक महीने का यूज होता है, तो 150 यूनिट का मतलब है कि 5 यूनिट एक बाय 30 करो तो 5 यूनिट पर डे मिलेगा। तो आपको 5 किलोवाट का बैटरी कैपेसिटी चाहिए। ये आपका एक एजम्पशन मैंने अलग से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप देख लीजिए कि आपको 1 यूनिट कंजम्पशन है, आपका आपका सैंक्शन लोड लाइट बिल देखोगे, उसमें आपका सैंक्शन लोड अगर 1 किलोवाट है, तो आपको 1 स्क्वायर फीट का रूफटॉप एरिया चाहिए, जो आपकी छत होनी चाहिए। तो आपको 10 वॉट की सोलर पैनल चाहिए और आपका कॉस्ट होगा 1000 रुपीज। तो ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन पर डे का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसका मतलब समझिए, आपका महीने का 300 यूनिट का कंजम्पशन है, महीने का 300 यूनिट का कंजम्पशन है। तो ये 300 यूनिट के लिए आपको 300 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए, तो आपको 3000 वॉट का सोलर पैनल इंस्टॉल करना होगा, 3 किलोवाट का सोलर। जनरली हमारा 200 से 300 के बीच में हमारा मंथली कंजम्पशन होता है डोमेस्टिक में। और 3000 वॉट का मतलब है हमको 3 लाख रुपए का कॉस्ट लगेगा। आप सिंपल समझिए, एक किलोवाट के लिए 1 लाख रुपए का आपको एस्टिमेट लगाना होगा। तो इस प्रकार आप ये सोच सकते हैं, और मैं आपको मोटिवेट करूंगा, आपको एनकरेज करूंगा कि आप लोग प्लीज एनर्जी स्वराज फाउंडेशन पे जाके उसको रजिस्टर कीजिए। और एक अच्छा सा वहाँ पे एनर्जी लिटरेसी कोर्स है, अगर आपने नहीं किया तो आप प्लीज उसको कीजिए। तो ये मेरे रेफरेंस है, और मैं अगेन आपको बोलूंगा, ये ई कुंभ एआईसीटी का पोर्टल है, वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज है। तो ये बुक आप गुजराती में भी आप डाउनलोड कर सकते
सकते हैं। ये गुजराती ट्रांसलेट मैंने किया हुआ है और बहुत ही बढ़िया है बुक है। तो आप इसको रिन्यूएबल समझने के लिए यूज़ कीजिए। और जो एनर्जी स्वराज का मैंने किया वो भी आप देखिए और ये सारे अदर रेफरेंसेस है आपके यूज़ आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेंगे। आई होप मेरा जो टारगेट था कि आप जो सोलर पावर के लिए थोड़ा बहुत समझो तो वो मैंने यहाँ पे कोशिश की। आई होप आपको पता चला होगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।